हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे हिंदी का एक टॉपिक वन विचार। एचएसएससी सीईटी 2025 के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यदि आपने ये कर लिया तो हिंदी में आपका 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए वर्ण क्या होता है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो वर्ण कहलाता है। अब इसके कितने भेद हैं? दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। तो ये स्वर टोटल कितने होते हैं? स्वर होते हैं टोटल 11 और स्वर में मात्राएं कितनी होती हैं? मात्राएं होती हैं 10, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। अब स्वर के भी दो भेद हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? ये जो अंडरलाइन है ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये सभी हर्ष स्वर हैं और बाकी जो 7 बच गए ये दीर्घ स्वर हैं। अब बच गया अंग और अ, ये क्या है? ये है भाई अयोग वाह। इनको हम बोलते हैं अयोग वाह। और चलो ये आगे आएगा, इसको आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं हम व्यंजन के ऊपर। व्यंजन में क से लेकर मैं तक, इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन टोटल कितने हैं? 25। क्या हो गया भाई? ये स्पर्श व्यंजन क से लेकर मैं तक। उसके बाद आ जाओ ये, रे, ले, वे, ये चारों, इन चारों को हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। इसमें से यह और वह, इन दोनों को हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। यह और वह, इसको हम बोलते हैं, कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं, अर्ध स्वर। रे को क्या बोलते हैं? रे को बोलते हैं लुंठित। कई बार रे का भी पूछ लेता है। और ले को बोलते हैं पार्श्विक। ये क्या है? पार्श्विक व्यंजन। अब आ जाओ श है, इनको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या हो जाएंगे भाई? ये ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनको बोलने में थोड़ी सी ऊष्मा बाहर निकलती है। आप देखो, इसको फील करना। तो इसको याद करने का ये तरीका है कि श है ऊष्म व्यंजन। अब आ जाओ अक्षय त्रय ग श्रय, इनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जो एक या दो या दो से अधिक से मिलके बना हो, अक्षरों से मिलके बना हो, ये अपने हो गए संयुक्त व्यंजन। तो ये अपना लगभग बेसिक इसमें हो जाएगा। इसी में से पूछा जाता है मैक्सिमम कौन सा क्या है। इसमें एक और जो एचएसएससी पूछती है बार बार, इनमें नासिक के कौन से हैं? तो नासिक के लिए जो ये लास्ट है ना, ये इस लाइन में क वाली लाइन में ये जो लास्ट है, इनको हम बोलते हैं नासिक के। क्या है भाई? ये नासिक के व्यंजन। अब ये जो क के सामने लिखा हुआ है, ये पूरा जो फर्स्ट लेटर है ये डिनोट करेगा ये कौन से वर्ग से है। तो क के सामने है, ये कौन सा वर्ग है? ये क वर्ग। च के सामने है, ये कौन सा है? च वर्ग। और इसी प्रकार ये ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कई बार ये भी पूछ लेता है क वाला कौन सा वर्ग है? क वर्ग है। बिल्कुल एचएसएससी यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एचएसएससी में। तो हमने लगभग ये चीजें कंप्लीट कर दी हैं। अब एक चीज और छूट गई, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। लिख लेते हैं यहां पर अल्प प्राण। एक चीज और, ये ड और ढ, इनको हम बोलते हैं गौण व्यंजन, उत्क्षिप्त या फिर ताड़नजात, इनको ये भी बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना। अब आ जाओ अल्प प्राण, महाप्राण। अभी इनको नंबर लिख लो यहां से रोमन में, 1 2 3 4 और 5। ये कॉलम बन गए अपने। पहला कॉलम अभी आपको क वर्ग कैसे रीड कर रहे थे? क ख ग घ ड, लेकिन ये कॉलम आपको अभी ऐसे रीड करने हैं। फर्स्ट क च ट त प, कचट तप। आपको इस चीज को याद रखना है। तो अल्प प्राण, अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा कॉलम कौन कौन सा आ जाएगा भाई? पहला, तीसरा और पांचवा, ये आ जाएंगे हमारे अल्प प्राण में। और इसके साथ साथ
अंतस्थ व्यंजन जो है ये रे ले वे, ये वाले, ये भी अल्प प्राण में आ जाएंगे। महाप्राण, महाप्राण में दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा, और ऊष्म वाले श श श है, ये सभी आ जाएंगे महाप्राण में। ये भी कंप्लीट हो गया। अब एक चीज और छूट गई, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। देखो अघोष, अघोष के लिए आपको देखना है पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, यानी कचट तप, खे छ ठे थे फे, ये किस में आ जाएंगे? अघोष में। और इसके साथ साथ अघोष में श श, ये तीनों भी आएंगे, श श और श, यानी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और श। अब सघोष, सघोष में एक तो स से सघोष और श से स्वर, सभी स्वर सघोष होंगे। सघोष की जगह कई बार ये घोष भी पूछ लेता है, ये एक ही बात है, घोष पूछे या सघोष पूछे, तो सभी स्वर सघोष होंगे। और तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम, और इसके साथ साथ ये रे ले वे और है बच गया यहाँ पर अंतस्थ, ये रे ले वे और है, ये सभी किस में आ जाएंगे? ये सभी सघोष के अंदर आ जाएंगे। अब कौन से व्यंजन की ध्वनि कहाँ से निकलती है, ये चीज और हमें याद करनी है। तो बिल्कुल आसान सा फार्मूला है, KTM 2, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, दी से दंत और ओ से ओष्ठ। बस अब ये पूछा जाए क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो के फॉर कंठ से है। इसमें ये पूछेगा हमसे, ये पूछा जाएगा, चार ऑप्शन मिल जाएंगे कि कंठ से किसकी ध्वनि निकलती है। एक ऑप्शन में ख मिल गया, दूसरे में मान लो जय मिल गया, तीसरे में ट मिल गया, चौथे में थ मिल गया। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आराम से, जब ये आप इस ट्रिक को याद कर लोगे तो आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो। बस इतना ही है वर्ण विचार में, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी वीडियो को एक दो बार देख लेना शांति से, आपका वर्ण विचार का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।